मूवी की शुरुआत में हमें एरन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती है। असल में ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई थी। तब एरन उनसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? ये कहकर एरन फौरन उन लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर एरन उनकी हेल्प करते हुए उन्हें सही रास्ता बताता है और फिर वो उन्हें गाइड करते हुए उनके साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इस सफर में बहुत मजा आएगा। और अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ता काफी तंग होता है। जब ये तीनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एरन वहाँ से कूद जाता है। तब ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद एरन गिर गया है। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। असल में नीचे बहुत सारा पानी था। उस जगह पे एक तालाब था। एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वो तीनों वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। इसलिए ये लोग यहाँ पर अलग अलग होने से पहले सेल्फी लेते हैं और फिर एरन उनसे पूछता है कि हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे? तो उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात हमारे यहाँ एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब एरन माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी खुश होता है। वो इस हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं और जब एरन तंग पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब एरन उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से अब एरन नीचे गिरने लगता है और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो भी उसके साथ आकर उसके हाथ पर गिर जाता है, उसके राइट हैंड पर। और अब एरन का हाथ दो पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। हालांकि उसे ज्यादा तो नहीं लगी थी लेकिन उसका हाथ वहाँ से नहीं निकल रहा था। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। जब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगता है। लेकिन उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स है और यहाँ से आवाज को बाहर पहुँचाना, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान, जानवर, यहाँ तक कि बर्ड्स का भी नामो निशान नहीं है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है। उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो उन सबको बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत में निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। उसके सामान में एक नाइफ भी होता है तो वो उस नाइफ की मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चट्टान काफी हार्ड थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता और साथ में ये भी दिक्कत थी कि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा हुआ था और उसे अपने लेफ्ट हैंड से तोड़ने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता और हिम्मत नहीं हारता। वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता था क्योंकि वो नाइफ उससे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वो उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर दोबारा चट्टान को काटने लगता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसके नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब देखते ही देखते रात हो जाती है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। इसलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता रहता है और ऐसा करते करते सुबह भी हो जाती है। और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे लेकिन उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और अब वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं बताया था और मेरे पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। और जब वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है और अब एरन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ था वो उसे खाने लगता है। तो उसे याद आता है कि आज रात तो उन दो लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था। अब एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और उसे वो टाइम भी याद आता है जब वह हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ उसके पास उसकी मॉम का कॉल भी आ रहा होता है लेकिन वो उनकी कॉल नहीं उठाता। वो उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है और एरन ने उन्हें बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती। लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पर। तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस
पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि वो यहाँ फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहा था। वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था और कभी कभी वहाँ पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट भी आते रहते हैं, और अगर वो उन इंसेक्ट्स को मारकर खाना चाहता है तो उसे उनके आने का इंतजार करना होगा। जिस जगह एरन फंसा हुआ था उस जगह एक दिन में सिर्फ 15 मिनट धूप आती है। 3 दिन से एरन यहाँ पर भूखा प्यासा और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था, और इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। तब ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को यानी कि बाजू को अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसका हाथ नहीं कट रहा था। इस बात से एरन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और इसलिए वो कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह एक और दिन गुजर जाता है, और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन काफी याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली और अपने सारे फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं, और जब वो याद कर रहा होता है तब आसमान में बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते जोरों से बारिश होने लगती है। अब क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो गया था इसलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है। थोड़ी देर में जहाँ वो फंसा हुआ था वहाँ भी पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो उसमें डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है इसलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। अब एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये सब कुछ एक ड्रीम था उसका, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अभी भी वो उन माउंटेन्स में फंसा हुआ था, और वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे इसलिए उसे अजीब तरह के ड्रीम्स और हेलुसिनेशन होने लगे थे। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो गए थे, और ये होता है उसका 5वां दिन, इसलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है, और ये भी बताता है कि अगर उस दिन मैंने अपनी मॉम की कॉल रिसीव की होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा ना होता। और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था वहाँ के शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में एरन ये सब कुछ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थी। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उससे अपने हाथ पर स्टैप करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता, और अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है। 6ठे दिन एरन की हालत काफी खराब होती है, वह काफी कमजोर पड़ गया था। अगर वो अब यहाँ से नहीं निकला तो बच नहीं पाएगा। एरन यहाँ ये भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी से मेरा ही इंतजार कर रहा था, और अब वो वहाँ चट्टान पर रेस्ट इन पीस लिख देता है। साथ ही वो अपनी बर्थ डेट भी लिखता है और अपना नाम भी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। अगले दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, और उस विजन में उसे छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है, और अब उसके अंदर एक अलग जोश आता है और वो अपने हाथ को अपोजिट साइड पर पुश करना शुरू करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है, और उसके पास जो नाइफ होता है उस पर भी उसने धार लगा दी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को काटना शुरू करता है। और इस तरह करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है, और अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन पास से बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। तब एरन वहाँ पर जाकर पानी पीने लगता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से ना खाया था ना पानी पिया था। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है, लेकिन अभी भी उस एरिया से निकलना कोई आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता, और इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए वहाँ पर आई हुई थी। एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं, और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो एरन को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन बिल्कुल ठीक हो गया था, और एरन ने जो अपने बच्चे का विजन देखा था वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों
दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है। 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।